ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 7.1 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में। ए हमें वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी अपॉन ए बी सी। ये a है और ये b है। पहले हम केवल a प्लस बी को सॉल्व कर रहे हैं, तो इनमें कॉस वाली टर्म एक में कंबाइन करी, साइन वाली एक में कंबाइन करी, फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस डी का, और इधर साइन सी प्लस साइन डी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों में से कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा, और ये क्या है, सिस ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसे आपने a प्लस बी निकाला, इसी तरह से आप b प्लस सी और c प्लस ए भी निकाल सकते हो। तो इसी उस पर अल्फ़ा के प्लेस पर बीटा और बीटा के प्लेस पर गामा अगर रिप्लेस कर दें तो b प्लस सी आ जाएगा, और ऐसे ही c प्लस ए आ जाएगा। क्लियर। नाउ अब हमने तीनों ब्रैकेट्स की निकाल ली वैल्यू। अब हम डिनोमिनेटर में निकालेंगे a b c, यानी कि सिस टू अल्फ़ा सिस टू बीटा सिस टू गामा, यानी कि सिस टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा प्लस टू गामा। तो ये बन गया कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा प्लस टू गामा प्लस आटा साइन टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा प्लस टू गामा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो वैल्यू आई है, अब हमने इसको लिया a प्लस बी, इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। क्लियर। जब हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी तो हमारे पास क्या आया, 8 कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस गामा कॉस गामा माइनस एल्फ़ा इंटू सिस एल्फ़ा प्लस बीटा सिस बीटा प्लस गामा सिस गामा प्लस एल्फ़ा अपॉन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा दो, इन ये तीनों एंगल ऐड हो जाएंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और ये दोनों सेम हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो केवल हमारे पास इतनी जो वैल्यूज़ थी ये केवल हमारे पास बचेगी। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस गोस गामा दिस इज़ इक्वल टू साइन एल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। तो लेट a इक्वल टू कॉस एल्फ़ा सिस एल्फ़ा, b इक्वल टू सिस बीटा एंड c इक्वल टू सिस गामा। सो a प्लस b प्लस c क्या बन जाएगा, कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कोस गामा प्लस आइटा साइन एल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ये हमें 0 गिवन है और ये दोनों 0 गिवन है, तो ये 0 आ गया। तो a प्लस b प्लस c हमारे पास क्या आ गया, 0। a प्लस b प्लस c क्या आ गया, 0। तो a प्लस b प्लस c अगर 0 है तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये स्क्वेयर किया तो ये बन गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2ab। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग, तो अगेन जब हमने स्क्वेयरिंग किया तो ये हमारे पास आ गया, सिंपल स्क्वेयर का फॉर्मूला है। तो क्या आ गया, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 प्लस c रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो। a क्या है, सिस एल्फ़ा रेज़ टू द पावर 4 सिस बीटा रेज़ टू द पावर 4 सिस गामा रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ ए सी, यानी कि सिस एल्फ़ा सिस गामा का स्क्वायर सिस एल्फ़ा सिस बीटा का स्क्वायर और सिस बीटा सिस गामा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सिस स्क्वायर एल्फ़ा सिस स्क्वायर गामा, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सिस एल्फ़ा सिस बीटा, यानी कि सिस एल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर, क्या आ जाएगा, सिस एल्फ़ा प्लस बीटा, और ये स्क्वायर है। इसी तरह से तीनों में लग गया, तो तीनों में हमारा ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अब आप इसमें फिर डी मॉर्विस लगा सकते हो। तो डी मॉर्विस से क्या बन जाएगा, ये एक तरह से एक्चुअल में है क्या, ये कॉस बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन बीटा प्लस गामा रेज़ टू द पावर 2, यानी कि कॉस 2 बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन बीटा प्लस गामा। इसी तरह से बाकी सारे टर्म, और इनको हम कर लेंगे इस तरह से, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सिस 4 अल्फ़ा सिस 4 बीटा सिस 4 गामा इक्वल टू 2 टाइम दिस। ठीक है, अब इसको खोल लो, कॉस 4 अल्फ़ा प्लस आइटा साइन 4 अल्फ़ा कॉस 4 बीटा प्लस आइटा साइन 4 बीटा कॉस 4 गामा प्लस आइटा साइन 4 गामा इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आइटा साइन 2 बीटा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस गामा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा प्लस गामा
कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन 2 बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो केवल यहाँ पर रियल पार्ट से आ जाएगा, तो केवल रियल पार्ट को लिया तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब आपके पास ये जो टर्म है, आप इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? आप देख सकते हो यहाँ पर सिमिट्री है टर्म्स में, तो आप लिख सकते हो 2 कॉमन समेशन ऑफ 2 बीटा प्लस गामा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एल्फ़ा प्लस 2 कॉस बीटा प्लस 3 कॉस गामा इक्वल टू 0। सेम इधर है साइन के साथ, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये दो हमें वैल्यूज़ प्रूव करनी है। सो ए इक्वल टू सिस एल्फ़ा, बी इक्वल टू 2 सिस बीटा, सी इक्वल टू 3 सिस गामा। सो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा? रियल पार्ट अलग ऐड कर लो, इमेजनरी पार्ट अलग ऐड कर लो। अब ये दोनों हमें 0 दे रखे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। इसमें हमें क्यूब करना पड़ेगा। एक्चुअली जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यह आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी इंटू माइनस सी इक्वल टू माइनस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 बी सी इक्वल टू माइनस सी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 बी सी से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 3। क्लियर? अब एक की वैल्यू निकालो। ए स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ऑफ सिस एल्फ़ा यानी कि सिस 2 अल्फ़ा, बी सी का मतलब सिस बीटा सिस गामा यानी कि सिस बीटा प्लस गामा। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ 1/6 तो रहेगा ही, बी सी की वैल्यू 3 और साथ में 2 है, तो सिस एल्फ़ा अपॉन सिस बीटा क्या होता है? सिस एल्फ़ा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। इसी तरह से बाकी भी हम लिख सकते हैं, और हम इन तीनों को कर देंगे, डाल देंगे वैल्यू। हम यहाँ पर ये 1 में ये वैल्यू हम डाल देंगे। तो जब हमने ये 1 में वैल्यू डाली तो ये हमारे पास क्या आ गया? आप डाल के देखो वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? दिस इज़ इक्वल टू 3। आप यहाँ से सिस दिस इज़ इक्वल टू 3, 6 उधर ले जाओ, दिस इज़ इक्वल टू 18। तो अब आप इसको ओपन कर लीजिए। सिस का मतलब कॉस एंगल प्लस आइटा एंगल। ठीक है, तो कॉस ऑफ दिस एंगल प्लस आइटा साइन दिस एंगल। क्लियर? प्लस इस तरह से ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, दिस इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 18। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट को। तो रियल और इमेजनरी पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो 18 तो रियल पार्ट में है राइट हैंड साइड में, इमेजनरी तो कुछ नहीं है, तो क्या आ गया? कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस 8 कॉस 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस 27 कॉस 2 गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 18। और साइन के साथ यही सेम, केवल साइन के साथ चेंज करके क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos 5 एंड y प्लस 1/y इक्वल टू 2 cos 5। वो 2 cos थीटा है सॉरी, और ये 2 cos 5 है। हमें प्रूव करना है कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें इसकी एक शो करनी है, एक वैल्यू। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो इससे हमने स्टार्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये क्या आ गया? x कितना आ गया? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक वैल्यू हमने ले ली cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसी तरह से जो y है वो क्या आ जाएगा? cos 5। सिमिलरली सेम पैटर्न पे cos 5 प्लस आइटा साइन 5। नाउ x रेज़ टू द पावर m y रेज़ टू द पावर n प्लस y रेज़ टू द पावर m x रेज़ टू द पावर n। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डाल दी, तो क्या बन गया? ये सिस m थीटा सिस n फाई सिस n फाई सिस m थीटा। तो सिस का फॉर्मूला लगा दो, सिस m थीटा माइनस n फाई, और ये सिस n फाई माइनस m थीटा, सिस m थीटा माइनस n फाई प्लस आइटा साइन m थीटा माइनस n फाई। ठीक है,
ये बन गया ना हमारे पास, ये बन गया ना कॉस, ये बन जाएगा, मैं इसको दोबारा से पढ़ रही हूँ एक बार, ये बनेगा कॉस ऑफ एम थीटा माइनस एन फाई प्लस आइटा साइन एम थीटा माइनस एन फाई। जो पहली टर्म है वो ये है और जो दूसरी टर्म है वो ये है। ठीक है, तो अब इनमें अब हमारे पास, हम इसको सेम फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, ये तो ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा। पहले तो हम कॉमन ले लिया, और कॉस ऑफ, क्या कह रही हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका सेकेंड टर्म से माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये साइन वाली टर्म कैंसिल, तो ये हो गया डबल। सो दिस इज़ द रिजल्ट। नेक्स्ट है प्रूव दैट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की जो जनरल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो निकालनी है हमें, वो है एम पाई। ठीक है, एम क्या है, एक इंटीजर। नाउ जो रिजल्ट दे रखा है वो लगा दिया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, सिस अल्फ़ा सिस थीटा क्या होता है, सिस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सारे एंगल ऐड हो जाएंगे। अब ब्रैकेट में जो एंगल है वो क्या है, वो एक जीपी है, इनफाइनाइट, ये हमारी एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है थीटा और कॉमन रेशियो है 1/2, और उसका फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर। तो लगा दिया हमने a बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये आ गया। तो सिस 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी कि कॉस 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो कंपेयर कर लो, कॉस 2 थीटा 1 हो गया, साइन 2 थीटा 0 हो गया। अब हमें इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है, ना कि पर्टिकुलर वैल्यू। तो जनरल वैल्यू के लिए अब क्या है, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई एंड सो ऑन, सारे 1 होते हैं। और साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, ये सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यानी कि थीटा कितना हो गया, 2 थीटा कितना हो गया, 2 एम पाई, यानी कि थीटा हो गया एम पाई। तो जनरल वैल्यू जो है थीटा की वो कितनी आई है, एम पाई आई है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे दिया साइन फाई इक्वल टू आइटा टेंजेंट थीटा, हमें ये प्रूव करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू आइटा टेंजेंट थीटा, यानी कि साइन फाई बाई 1 इक्वल टू आइटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको 1 अपॉन साइन में चेंज कर लो, 1 अपॉन साइन फाई इक्वल टू दिस, ये भी इन्वर्स हो जाएगा। नाउ यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2, और ये बनेगा 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, ये लगाया हमने। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, और इसमें आप डी मॉर्वेज करके लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर -1, वो हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, कॉस 5/2 प्लस आइटा साइन 5/2, कॉस 5/2 प्लस साइन 5/2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉस 5/2 माइनस साइन 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर है, सारे में से स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो क्या बना, कॉस 5/2 प्लस साइन 5/2 अपॉन कॉस 5/2 माइनस साइन 5/2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो टर्म है वो क्या आई है, ये टर्म हमारे पास आई है, ये आ गई। ठीक है, अब कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें आप cos 5/2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से भी न्यूमिनेटर से भी, तो यह आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 प्लस टेंजेंट 5/2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 5/2, यानी कि टेंजेंट π/4 प्लस 5/2, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस टेंजेंट π/4 प्लस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस अल्फ़ा प्लस 2 कॉस बीटा प्लस 3 कॉस गामा इक्वल टू 0। ऐसे ही सेम साइन के साथ हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। कॉस 3 अल्फ़ा प्लस 8 कॉस 3 बीटा प्लस 27 कॉस 3 गामा इक्वल टू 18 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलरली जो सेम रिलेशन है वो साइन के साथ लिखा हुआ है।
तो लेट ए इक्वल टू सिस अल्फ़ा, बी इक्वल टू 2 सिस बीटा, सी इक्वल टू 3 सिस गामा। इसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं ए और बी और सी। ठीक है, इनका सम लिया तो यह आ गया। हमने तीनों वैल्यू लिखी, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, दोनों जीरो दे रखे हैं। दिस इज इक्वल टू 0। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी माइनस सी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू माइनस सी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस सी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू डाल दी, बी की डाल दी, सी की डाल दी। तो ये कितना बन गया, सिस 3 अल्फ़ा प्लस इसमें 2 भी है साथ में, सिस जो हमारा बी था वो क्या है 2 सिस बीटा, तो 8 बन जाएगा। सिस 3 बीटा और 3 का 27 सिस 3 गामा इक्वल टू 18 सिस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो हमारे पास अब खोल लो उसको, सिस को, कॉस अल्फ़ा सिस थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, उसको हमने ओपन करके यहाँ पर लिख लिया और रियल और इमेजरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। तो हमें हमारे जो प्रूव करना था वो रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 प्लस आइटा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस आइटा रेज टू द पावर n इक्वल टू दिस। सपोज 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड आइटा का कॉफिशिएंट है 1, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। स्क्वायर करके ऐड करेंगे आर आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो यहाँ डाल दो इसमें वैल्यू, क्लियर, और डी मॉर्विस लगा दो, सिंपल डी मॉर्विस लगाओ क्योंकि डी मॉर्विस वाली फॉर्म है। तो डी मॉर्विस लगाई और यहाँ से साइन वाली टर्म कैंसिल हो गई, केवल कॉस वाली टर्म बची। हमने फिर आर की वैल्यू डाल दी √2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल टू सिस अल्फ़ा, b इक्वल टू सिस बीटा, c इक्वल टू सिस गामा। प्रूव दैट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू आइटा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इस तरह से सेकंड लिखा हुआ a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सिस अल्फ़ा माइनस सिस बीटा अपॉन सिस अल्फ़ा माइनस सिस बीटा अपॉन सिस अल्फ़ा प्लस सिस बीटा, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। फॉर्मूला लगा दिया, कॉस सी माइनस डी साइन सी माइनस डी। ठीक है, डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस डी और साइन सी प्लस डी का। अब इसमें से ये न्यूमिनेटर से ये कॉमन आ रहा है 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर से 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है। ये हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास टर्म बची। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में कुछ भी अगर आपने डी मॉर्विस लगानी है या पावर इकट्ठी करनी है तो सेम टाइप की टर्म होनी चाहिए और डी मॉर्विस वाली फॉर्म भी होनी चाहिए, यानी कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आइटा है, लेकिन अगर हम इस -1 को साइन के साथ जो पहले वाली टर्म है उसमें माइनस है, अगर मैं इसको आइटा स्क्वायर में चेंज कर देती हूँ और आइटा कॉमन ले लेती हूँ तो फॉर्म बन जाएगी। तो वही किया, आइटा कॉमन ले लिया। अब ये जो बचा ये सेम है, ये कैंसिल हो गया। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट अब इसी का सेकंड पार्ट है, a प्लस बी ए बी माइनस 1 a माइनस बी ए बी प्लस 1, वैल्यू डाल दी। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये सारे हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं, सिस सी प्लस सिस डी का, सिस सी माइनस सिस डी का। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से ये कॉमन आएगा तो ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बच गया। यहाँ पर भी ये माइनस टर्म है, इसको आइटा स्क्वायर में चेंज करके आइटा कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल होके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा देखो आप, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में आइटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, बाकी ये दोनों तो हमारी सेम टर्म बच रही हैं तो कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, 2 कॉस, ये कौन सा बन गया 2 कॉस सी साइन डी और आइटा साइन, ये क्या बन गया, ये लिखा हुआ मैंने 2 साइन सी कॉस डी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
हमारे पास बचेगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी मॉर्विस थ्योरम से हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट है हुज रूट्स आर nth पावर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जिसकी रूट्स इस इक्वेशन की रूट की nth पावर है। तो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इसकी रूट्स निकाल लो। ये इसकी रूट आ गई। अब ये जो रूट आई हैं इसको डी मॉर्विस में चेंज करो, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा वाली फॉर्म होनी चाहिए। ये साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा वाली फॉर्म है, तो π/2 माइनस थीटा एंगल हमने डाल दिया। ठीक है, अब एक प्लस के साथ आएगी, एक माइनस के साथ, एक को अल्फ़ा कह दिया, दूसरे को बीटा। अब हमें nth लेनी है ना पावर, तो अल्फ़ा रेज़ टू द पावर n एंड अल्फ़ा रेज़ टू द पावर n एंड बीटा रेज़ टू द पावर n। यह आ गया। अब हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा n बीटा n, यानी कि वो इक्वेशन कोई भी कैसे बनती है अपने रूट से, x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। यानी कि वो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस अल्फ़ा n प्लस बीटा n x प्लस अल्फ़ा n बीटा n। तो हमने अल्फ़ा n प्लस बीटा n निकाल लिया और अल्फ़ा n इंटू बीटा n निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू और उससे हमने अपनी इक्वेशन बना ली। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है a इक्वल टू सिस 2 पाई r अपॉन n। r और p कोप्राइम है, ये कैंसिल नहीं होते आपस में। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। a क्या है, सिस 2 पाई r बाई n। लेट a रेज़ टू द पावर p, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लेट दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। तो ये क्या बन जाएगा अगर इसको x में चेंज करें, 1 प्लस x के x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब ये तो एक जीपी बन गई, सम ऑफ जीपी बन गई, फाइनाइट जीपी जिसकी n टर्म्स हैं। तो उसके सम का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। यह आ गया, a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। 1 माइनस a रेज़ टू द पावर p रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस a रेज़ टू द पावर p। तो ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस ए पी, 1 माइनस सिस 2 पाई r बाई n। ये था ये हमारा रेज़ टू द पावर n इंटू p। ठीक है, अब इसमें लगा दो आप डी मॉर्विस। आप डी मॉर्विस लगाई तो अब यहाँ पर जब हमने डी मॉर्विस लगाई तो ये बन गई। अब साइन 2 पाई आर पी तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 0 अपॉन 1 माइनस ए रेज़ टू द पावर पी। ये मैं इसको 0 इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा। अब ये हमारा ए है, इसमें अगर हम ए रेज़ टू द पावर पी निकालूँ तो क्या बनेगा, सिस 2 पाई आर पी बाई एन। ठीक है, अब पी और एन तो कैंसिल नहीं होते, आर और एन भी कैंसिल नहीं होते। जब ये कैंसिल ही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास सिस 2 पाई की वैल्यू तो 1 हो सकती है, पर ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 नहीं होगा। तो अगर 1 नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पड़ी है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया 0। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है एक्स आर इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमें ये रिज़ल्ट निकालना है, इसको शो करना है। तो आर की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे और आर डालेंगे। यह आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल को ऐड कर लो, π/3 π/3 स्क्वायर π/3 n। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास। अब ये तो सम बन गई, फाइनाइट जीपी बन गई जिसमें n टर्म्स हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म है π/3 और r कितना है 1/3। फॉर्मूला लगा दो a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ये आ गया सॉल्व करके, तो ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये बचा तो ये बना cos π/2 1 माइनस 1/3n प्लस आइटा साइन π/2 1 माइनस 1/3n। ये आ गया। नाउ टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब आप लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आप लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा cos π/2। ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा sin π/2। और cos π/2 0 होता है और sin π/2 क्या होता है 1। तो ये आ गया आइटा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें
ये दिया हुआ अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन की रूट है और हमें इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। टी की ये दो वैल्यू आ गई, एक इसमें प्लस के साथ अल्फ़ा ले लिया और माइनस के साथ बीटा ले लिया। नाउ एक्स प्लस अल्फ़ा यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस आइटा, और एक्स प्लस बीटा क्या हो गया, एक्स प्लस 1 माइनस आइटा। ठीक है, और एक्स प्लस 1 हमें क्या दिया है, कोट थीटा, तो बन गया कॉट थीटा प्लस आइटा यानी कि कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा प्लस आइटा, और ये बन गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस आइटा। नाउ एक्स प्लस अल्फ़ा यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आइटा यानी कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बन गया कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास बन गई। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना था रिज़ल्ट वो लिख लो, जो हमें प्रूव करना था वो रिज़ल्ट लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो। यहाँ से ये साइन थीटा जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा उसमें डी मॉर्विस लग जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर से भी 1 आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो ये अब हमारे पास ये जो टर्म आई डी मॉर्विस लगाने से जब साइन कैंसिल हो रहा है तो 2 कॉस एन थीटा बचा अपॉन 2 साइन रेस टू द पावर एन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा कॉस एन थीटा प्लस साइन रेस टू द पावर एन थीटा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की सभी रूट्स निकालनी है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। थैंक यू।